हम तो लड़कियों के पिता से भी कहते हैं 10 बार चेक करो, डायरेक्ट किसी के कहने पर अपनी बेटी का विवाह ना कर देना। पहले लड़के का चाल चलन देख लो, अपने गुप्तचर लगाकर लड़के का चाल चलन देखो। लड़के के पास पैसा, आजकल के लड़की के बाप भी अंधे हैं धृतराष्ट्र की तरह। कुछ लोग वो ये देखते हैं कि लड़के के पास पैसा कितना है, पैसा है तो चाहे वो शराब पिए, चाहे वो चरित्रहीन हो, लोग शादी कर देते। अरे भाई, 2 पैसा कम हो पर अच्छा होगा, योग्य होगा, कमाने खाने वाला होगा तो कल वो कमा लेगा खूब सारा। पैसा देख करके ना शराबी के हाथ बांधना अच्छा नहीं है कि बड़े आदमी से तो शादी कर दी लेकिन वो पी के नाली में पड़ा है शराब। क्यों जी, आप क्या चाहते हैं कि आपकी बेटी का दामाद बड़ा आदमी हो और बहुत बड़ा शराबी बड़ा आदमी है, बाप का धन है और पी के पड़ा है? पहले पड़ताल कर लो, जांच कर लो। बेटी का विवाह कर रहे हो, मजाक नहीं है। 2-4 गुप्तचर लगाओ, समाज से पूछो, लोगों से पूछो। इसलिए पहले के लोग समाज में विवाह करते थे, सामाजिक लोगों से विवाह करते थे। आप लोग लड़की भी कोई नई लड़की मत ले आना। हम आपको बताएं, पहले के लोग शादी वहां करते थे जहां कोई ना कोई उस लड़की को देखने वाला था। मतलब कोई बताता था कि हाँ, परिचय कि मैंने इस लड़की को बचपन से देखा है, ये बचपन से मैं देख रहा हूं, ये बढ़िया है। कोई बताने वाला था कि मैं इस लड़के को बचपन से जानता हूं, ये लड़का बढ़िया। तब शादी होती थी जब ये मोहर लग जाए कि हाँ आप बचपन से जानते हैं तो बढ़िया होगी। क्योंकि देखो, जिसे आप बचपन से जानते हैं उसका चाल चलन, रहन सहन, अंग ढंग समझ में आता है। 1 महीने 2 महीने में किसी का रहन सहन चाल चलन समझ में नहीं आता। इसलिए पहले पारिवारिक विवाह संबंध होते थे। कोई पारिवारिक लोग, जानकार लोग विवाह कराते थे जो बिल्कुल बचपन से अंग संग कि भाई ये हमारी भतीजी है, हम बचपन से जानते हैं। मतलब कोई विशेष, आप भी जानते थे, आप भी पड़ताल करते थे। आजकल तो बस मोबाइल पर व्हाट्सएप पे फोटो देखी, चाल चलन देखा नहीं, शादी कर ली। शादी करी तो बाद में पता चला। एक मैया मेरे पास आके रोने लगी, अभी कुछ दिन पुरानी घटना है। बोली महाराज, मेरा लड़का एक लड़की से प्यार करने लगा और वो शादी कर लिया। और शादी जब किया तो लड़की केवल 4 दिन रही और चली गई। उसने केस लगा दिया दहेज का और वो सारा पैसा मांग रही है। और बाद में पता चला कि उसने 3 बार पहले भी ऐसा कर चुकी है। वो उसका धंधा था, शादी करो, लड़कों को फंसाओ और पैसा लो और चलो। कुछ लोग तो देखो, आजकल ना रिश्तों से कुछ लोगों को मतलब नहीं है। आजकल तो लोग हर चीज का धंधा बनाए हैं। आज तो हर चीज धंधे में चल रही है। तो आपके बच्चे कहीं गलत ऐसे ना फंस जाएं। इसलिए पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के, तो साथ पानी पियो छान के तो दामाद भी बनाओ जान के। जान के बनाओ, ऐसी क्यों बनाओ? पूरी पड़ताल करो, लड़की का जीवन ना खराब हो। अच्छे घर में अच्छी लड़की, लड़की भी अच्छी हो। लड़कियां भी थोड़ा देख के, चाहे जिससे विवाह ना कर लो, सुंदर भले है, तू रही या सुंदर, थोड़ा सांवली भी चलेगी पर चलेगी अच्छी, जो परिवार को चलाने वाली हो, जो व्यवहार निभा सके, गृहस्थी संभाल सके, ऐसी लड़कियां होनी चाहिए। पारिवारिक मतलब पारिवारिक, क्योंकि सुंदरता हमेशा ना रहेगी। आप कितनी भी सुंदर लुगाई ले आओ, लेकिन वो 10 साल 20 साल बाद बुढ़ापा चढ़ते ही आपकी सुंदर पत्नी कैसी हो जाएगी देख लो। आपकी दादी अम्मा को देख लो, वो भी बहुत सुंदर थी एक समय पर। है ना? तो जवानी उतरते ही सुंदरता उतर जाती है। सुंदरता अखंड नहीं है। रिश्ते तो तब भी रहेंगे जब आपकी पत्नी सुंदर नहीं रहेगी। बुढ़ापा आएगा तब पत्नी थोड़ी सुंदर रहेगी, बुढ़ापा आएगा तब थोड़ी बूढ़ा सुंदर रहेगा, लेकिन पति पत्नी तो तब भी तुम रहोगे। इसलिए सुंदरता ही काम नहीं करती साहब। रिश्ते चलाने के लिए समझदार पुरुष चाहिए, समझदार स्त्री चाहिए। क्यों जी, क्या कहते हैं आप लोग? समझदार चाहिए या सुंदर ही चाहिए?
क्यों? रिश्ते चलाने के लिए समझदार लोग चाहिए, और रिश्ते चलाने के लिए वो लोग चाहिए जो रिश्तों को चलाना जानते हैं। आजकल के तो जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, पढ़े लिखे लड़के हैं, उन्हें रिश्ते चलाना आते ही नहीं। पढ़े तो हैं, डिग्रियां तो हैं, पर रिश्तों का एक रत्ती का ज्ञान नहीं है। अपने से बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है, रिश्ते कैसे चलाए जाते हैं, रिश्तों की पाठशाला कहाँ है? बताओ, कौन से स्कूल में रिश्तों को चलाने के पाठ पढ़ाए जा रहे हैं? आज शादी करके भी लोग तलाक ले रहे हैं, लड़की तलाक। मैं एक बात नहीं सुनूंगी, लड़की, एक लड़का, हमारा एक परिचित लड़का है, उसकी एक जगह लड़की शादी लगी, तो वो अपनी होने वाली पत्नी से, आजकल तो लड़के व्हाट्सएप पे बातचीत करने लगते हैं, तो उसने अपनी होने वाली पत्नी से बोला कि सुनो, यदि हमारी माँ कुछ कह दिया करेगी तो तुम सुन लिया करोगी ना? तो उसने कहा, क्यों सुने, हम तो पढ़ी लिखी हैं, हम तुम्हारी माँ की सुनने के लिए आ रही हैं क्या शादी करने? सुनो, हम बिल्कुल ना तुम्हारी माँ की सुनेंगी, ना तुम्हारे बाप की सुनेंगी, और ना तुम्हारी सुनेंगी। उसने पहले ही कह दिया, तो इसने हाथ जोड़ लिया, हे भगवान, अच्छा बचाया पहले ही। जो लड़की सुन ना सके, देखो आप लोग बच्चों को पढ़ा लिखा खूब रहे हैं, लेकिन बच्चों की सहनशीलता खत्म हो रही है, वो बच्चे सहना नहीं चाहते। और रिश्ते आजकल क्या, सदियों से रिश्तों का यही हाल है, रिश्ते तब ही चलते हैं जब सहनशीलता होती है। यदि आपके अंदर सहनशीलता नहीं है तो रिश्ते चल ही नहीं सकते। आप देख लो, कर लो प्रैक्टिकल। रिश्तों को चलाने के लिए क्या चाहिए? जोर से सहनशीलता। दो बातें सहना पड़ता है, यदि आप सह पाओगी या सह पाओगे तो रिश्ते चला पाओगे। और आप बोलो नहीं जी मैं किसी की नहीं सुनूंगी, किसी की नहीं सहूंगी, ऐसा होते ही नहीं। अच्छा बताओ, सच्ची बताओ, आप लोग तो गृहस्थी में हो, गृहस्थी में दो बातें सुननी पड़ती हैं, सुन के रहना पड़ता है कि नहीं? ये बात सही है कि गलत है? बर्दाश्त करना, सहना पड़ता है या नहीं? हाँ या ना? तब रिश्ते चलते हैं ना, हाँ या ना? तो रिश्तों को चलाने के लिए पैसे की जरूरत बाद में पड़ती है, प्रेम की जरूरत बाद में पड़ती है। पैसा आ जाएगा, प्रेम हो जाएगा, समझदार भी आप हो जाएंगे समय के साथ, पर रिश्तों को बनाए रखने के लिए जरूरत किसकी है? जोर से, मैया, रिश्तों को चलाने के लिए क्या चाहिए मेरी माँ? जोर से बोलो इस तरफ की मैया। क्या? सहनशीलता, थोड़ी सहा करो, बात बात में गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। और अपनी बेटियों को भी पढ़ाओ आप, लेकिन उनको ये समझाओ कि बेटी ससुराल में दो बातें सुननी पड़ेंगी। और आजकल आपकी बेटियां ना ऐसा घर देखती हैं शादी के लिए जहां सास ना हो। आजकल तो लड़की का बाप ऐसी ससुराल देखता अपनी बेटी के लिए जहां सास पहले ही निपट चुकी हो। सास का कोई दखलंदाजी नहीं चाहिए, सास की आज सास चाहिए ही नहीं किसी बहू को। सब भगवान से यही प्रार्थना करती है, भगवान ऐसे घर में शादी हो जहां सास ना हो। क्यों जी? ऐसी है। सास की भी जरूरत पड़ती है, ससुर की भी, रिश्तों की जरूरत पड़ती है। सास का होना जरूरी है। सास होगी तो आपके परिवार के, आपके जो कुटुंब के तौर तरीके हैं, पूजा पाठ के सारे सिद्धांत बताएगी, सब सिखाएगी कि बेटा कुल देवता की पूजा ऐसे की जाती है, कुल देवी की पूजा ऐसे की जाती है। वो सब तौर तरीके सास ही समझाएगी। जो परंपराएं हैं वो परंपरागत ही प्राप्त होती है। उनकी सास ने उनको समझाया, उनकी सास ने उनको, उनकी कि ये पूजा ऐसी होती है, ये काम ऐसे होता है। लो, कुछ चीजें परंपरागत प्राप्त होती हैं, हाँ या ना? इसलिए सबका होना जरूरी है। जब आपका बच्चा होगा ना छोटा सा, वो आपका बेटा, तो वो दादी की गोद में जाएगा, तो जो दादी उस पोते को, उस बच्चे को जो सिखा सकती है वो माँ नहीं सिखा सकती। इसलिए दादी सबसे बड़ी गुरु होती है बच्चों की। यदि वो सही सिखाए तो माँ होती है, दादी होती है, नानी होती है।
नानी, दादी और माँ, ये तीनों स्त्रियों की भूमिका है ना जीवन में। हमें दादी भी चाहिए, माँ भी चाहिए और नानी भी चाहिए, सबका प्यार चाहिए। मैं बहुत छोटा ही था तब मेरी नानी चल बसी थी। थोड़ा समझदार हुआ, थोड़ा सा अक्ल आई, थोड़ा थोड़ा मैंने अपनी दादी को भी देखा है, बहुत ज्यादा उस समय बच्चे ही थे पर देखा है। तो जरूरत पड़ती है दादी की। सबकी रिश्तों को संभालो।